हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, मैं आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ क्लास 8 के लिए। मैंने रेशनल नंबर का सारा वीडियो आप लोगों को कवर करा दिया। आज हम लोग सीखने वाले एक नया टॉपिक और नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, उनका एग्जाम्पल्स और उनका सॉल्यूशन, साथ ही साथ उनका फॉर्मेट। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और लगे रहिए, देखिए नए नए वीडियो आप लोग को इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो साथ ही साथ पहले उसका फॉर्मेट देख लीजिए, आखिर लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब ax प्लस बी और बराबर जीरो। अब ये जीरो की जगह कुछ टर्म्स भी हो सकता है, कुछ वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे हेयर हेयर यहाँ पे जो हमारा x होगा, ये x क्या है, तो x को कहा जाता है वेरिएबल्स। ये हमारा वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, और जो हमारे पास a एंड b, ये जो टर्म्स होंगे इनको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो और ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो साथ ही साथ अगर मैं इनका एग्जांपल लेने का प्रयास करूं तो सर इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा 3x प्लस 5 बराबर क्या हो रहा है, जीरो। तो आप देख सकते हो कि इसको लीनियर कहने का मतलब क्या है, कि जो आप ये लीनियर कर, इसका मतलब है कि पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 8। ये भी एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। उसी तरीके से 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 10, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद 6 उसके बाद मान लीजिए s की जगह कोई दूसरा लेते हैं, m प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 20, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। उसके बाद 7p माइनस 6 इज इक्वल टू 18, कुछ भी दे सकते हो। तो इस तरीके से etc एंड सो ऑन, और इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। तो इनको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कहते हैं। अभी जो कांस्टेंट होता है वो कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल्स आपका हमेशा कहां से होगा, तो ए से लेकर के जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। ठीक है, अब है कि इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन कैसे करना, मेन वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लो यहीं से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 बराबर कितना है, जीरो। तो करना क्या, ध्यान से सुनो। अगर इसका दो तीन मेथड होता है तो इसमें हम अभी ट्रांसपोजिंग मेथड नहीं सीखेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन मेथड सीख लेंगे। तो ध्यान दिखिएगा कि मान लीजिए कि पहला मेथड हम लोग सीख रहे हैं, इस x का वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा कि हमको लेफ्ट साइड में याद रखिएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमेशा लेफ्ट साइड में हमेशा आपको वेरिएबल को केवल बचा लेना है, वेरिएबल्स। और जो राइट साइड होगा, RIGHT, राइट साइड, उस राइट साइड में आपको क्या करना है, तो सर कांस्टेंट टर्म को रखना है, कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो अभी कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। अभी देखना कि यहाँ पे हमको x बचाना है। तो x बचाने के लिए हमको सबसे पहले इस 5 को हटाना होगा, और इस 5 को हटाने के लिए क्या करना होगा, अगर ये प्लस में तो अपोजिट साइन से, यानी अपोजिट चीज से हम लोग इसको हटाएंगे। मतलब कि अगर प्लस में होगा तो माइनस करके, मतलब अगर ये ऐड में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे, एडिंग ऐड तो किया होगा ना, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड्स। हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो 3x प्लस 5 पहले से था, इसमें माइनस 5 कर रहे हैं, तो माइनस 5 इधर भी होगा, 0 पहले से था तो माइनस 5। अभी 5 से 5 खत्म, तो बचेगा कितना, फिर बच जाएगा 3x बराबर 0 में से 5 गया, कितना बचेगा, -5। अब आपके पास ये देखो 3x, तो जब भी इसे 3x हो तो इसका मतलब क्या हो, तो इसका मतलब ऐसा हो, 3 गुना x बराबर 5। तो अगर ये गुना में तो उसका अपोजिट करना हमेशा, तभी तो x बचेगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो इसका उल्टा करना होगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स लोग बोथ साइड्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 3x डिवाइडेड बाय 3 बराबर कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 3। जो काम बाएं तरफ वही काम दाहिना तरफ, 3 से 3 खत्म, तो बच कितना गया, x। तो x बराबर कितना हो गया, 5/3। तो आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में क्या बच गया, x, और वही तो निकालना था। तो हमारे पास आंसर आ गया, x बराबर 5। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके पास है 5m, है ना, 5m माइनस
2 इज इक्वल टू 10। तो कैसे करेंगे, पहले इस 2 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे इसका आंसर में, तो माइनस ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 5m माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। तो 2 से 2 खत्म, बच कितना गया, 5m इज इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ भी सेम कहानी है, मल्टीप्लाइड वाला, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाइड, है ना, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड में इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 5m डिवाइडेड बाय कितना होगा 5 इज इक्वल टू 12 बाई कितना हो जाएगा 5। तो देखो 5 से 5 कट गया, बच कितना गया m, और m बराबर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको समझ में आ गया। ये पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड और भी आसान होगा, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें पार्ट 2 में आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू वेरिएबल्स निकालने के लिए आप सीख गए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें लिए क्या है कि सबसे पहले आपको टिप्स समझने होंगे बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। होमवर्क के तौर पे जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, इन एग्जांपल्स में इन्हीं को आपको क्या करना है, इनका आंसर जो होगा वो आपको कमेंट करना है। इनका आंसर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बने रहेंगे वीडियो के साथ और देखते रहेंगे इसी तरह के वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।